हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे मैंने देखा है कि काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर बात नहीं की गई है, जहाँ पे भी हमने ऑप्शन सेलिंग को एक्सप्लेन किया गया है। हमने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज डिफाइन की हैं। बट एक चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, वो है कि हम अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। जो पोजीशंस हमारे अगेंस्ट जा रही हैं उनको हम कैसे मैनेज करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो विद एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस के साथ ही आता है। एंड मैं वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस आपके सामने लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर कि हम अपने लॉसेस को कैसे कवर अप करें, कब हमें पता चलना चाहिए कि हमारी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस हमारे फेवर में नहीं जा रही हैं एंड हमें अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दो टेक्निक्स जो हमें प्राइमरली यूज़ करनी है। अगर हम कोई भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ले रहे हैं या फिर हम एक शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इस टाइप की कोई भी अगर हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो हमें मेनली दो टाइप की चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ आती है ये, जिसमें हम ऑप्शन के प्राइस के डबल रेट पे एग्जिट लेते हैं, राइट। तो पहली स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी, जहाँ पे हम ऑप्शन के प्राइस के डबल पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि तो मैंने एक टीसीएस का एक चार्ट ओपन कर रखा है। मैं भी चार्ट ऑफ कर देता हूँ। लेट्स से कि हमने टीसीएस के अंदर एक शॉर्ट ट्रायंगल पोजीशन बनाई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, करंट प्राइस है 3280 एंड मैंने एक कॉल सेल किया है 3520 का एंड एक पुट सेल किया है 3060 का। लेट्स से फॉर एग्जांपल दोनों के लिए एक एक लॉट मैंने सेल कर रखा है। प्रॉफिट मुझे दिख रहा है 3.7%। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 83%। ठीक है, अच्छी अच्छी पोजीशन है, अच्छा प्रॉफिट है। थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, बट लेट्स से हमने ये पोजीशन ली हुई है एंड आप देख सकते हैं 8.5 का स्ट्राइक जो प्राइस है ये मैंने लिया है दोनों लेग्स के साथ। ठीक है, तो जो पहली हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी है वो हमें ये बता रही है कि अगर आपने 8.5 के उसको सेल किया है, इसका मतलब आप 8.5 का मैक्सिमम प्रॉफिट एक लेग से निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आपका प्राइस डबल हो जाए, जैसे ही ये प्राइस लेट से 17 के आसपास आ जाता है या फिर 17 टच करता है, आप अपनी इस लेग को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, अगर मैं सिर्फ एक ही लेग सेलेक्ट करूँ तो इस लेग से हम 1500 रुपये का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेट से टीसीएस एकदम से बढ़ जाता है, राइट। 1% 2% का मूवमेंट दिखाता रहता है कंटिन्यूसली, तो ये आपके ऑप्शन का जो प्राइस है ये भी बढ़ता रहेगा, आपको उसमें लॉसेस दिखेंगे। तो आपको कब पता चलेगा कि एग्जिट करना है। आप पूरा इंतज़ार अगर करते हैं एक्सपायरी तक तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप बहुत लेट हो जाए इसको एग्जिट करने में, और जब आप एग्जिट करें तो आप काफ़ी बड़े लॉस के साथ एग्जिट कर रहे हों। तो इट्स बेटर कि हम अपनी पोजीशंस को जल्दी एग्जिट कर दें एट अ टाइम व्हेन वी नो कि हाँ यार, अब हमारा व्यू जो है ये गलत हो चुका है एंड हमें एग्जिट करना है, राइट। तो पहली स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हम 8.5 का डबल मतलब 17 के आसपास जितना हमें प्रॉफिट मिलना था उतना ही हम लॉस उठाए इस लेग के साथ। ठीक है, ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है। अम, अगर आप टीसीएस का चार्ट अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको लेट्स एग्जांपल के तौर पर अगर ये बात दिखाऊं। ठीक है, लेट्स से हमने एक ट्रेड लिया एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। लेट्स से यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है। ठीक है, धीरे धीरे गिरता है गिरता है गिरता है और यहाँ तक आ जाता है। तो आपका जो पुट सेलिंग जो 3060 का आपने जो पुट सेल कर रखा होगा, इसका प्रीमियम बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, राइट। एंड एक टाइम आएगा प्रॉबेबली, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये 8 है एंड अगर मैं आपको इसको वो दिखाऊं अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि किस प्राइस के आसपास तक आके इसका प्राइस जो है ये ऑप्शन का डबल हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसमें ये पोजीशन देखूं तो 3060 इसका डेल्टा जैसे है 0.1, राइट। मतलब 10 प्राइस मूवमेंट अगर आता है स्टॉक प्राइस के अंदर तो जाके ये प्रीमियम का प्राइस 1 रुपये से मूव करता है। बट अगेन जैसे जैसे क्लोज आता रहेगा इसका डेल्टा भी इंक्रीज होता रहेगा एंड इतना टाइम ना लें। बट रफली अगर मैं देखूं तो 80 पॉइंट्स के मूवमेंट के बाद इसमें 8 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। हो सकता है थोड़ा पहले ही आ जाएगा वैसे, बट रफली अगर हम इसको अ, उतना कैलकुलेट करते हैं तो जब ये मेरा स्टॉक प्राइस अभी 3280 है ना, तो 3200 के आसपास तक आता है अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट तक। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊँगा, मैं फिर और वेट नहीं करूँगा, राइट। तो ये होती है हमारी पहली स्ट्रैटेजी, जिसमें आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 रखते हैं। जितना प्रॉफिट आप कमाना चाह रहे हैं उतने आप रिस्क रखते हैं।
जिस लेग के अंदर प्रॉफिट हो रहा है उस लेग को आप अनटच रख सकते हैं, या फिर आप जैसे जैसे धीरे अगर पोजीशन अगेंस्ट हो रही है, आपके प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा है, तो आप और क्लोजर प्राइसेस के पोजीशंस को सेल कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर ये वाली पोजीशन आप देखें, अगर ये वाला लेट्स से प्राइस मूव हो रहा है लेफ्ट की तरफ, मतलब डाउन जा रहा है प्राइस, एंड आपके पुट साइड वाला प्रीमियम बढ़ता रहेगा, बट आप कॉल वाली साइड से अपना स्ट्राइक कम करते रहेंगे, तो आप और ज़्यादा प्राइस पे इसको सेल ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ये भी एक एडजस्टमेंट फॉर्मूला है। बट अगर हम सिंपली एक एग्जिट स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर एक लेग मुझे उतना ही लॉस दे रहा है जितना मुझे उससे प्रॉफिट लेना था, तो मैं उससे एग्जिट कर लूँ, ये एक स्ट्रैटेजी कहती है, ठीक है। ये दूसरी स्ट्रैटेजी कवर करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को केटर करते हैं, राइट। सपोज और रेजिस्टेंस को कैसे केटर करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से सीडीएसओ का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लेट्स से मैंने इसमें भी एक शॉर्ट ट्रायंगल पोजीशन क्रिएट की है, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 के आसपास मैंने इसका प्रीमियम रखा है, एंड ये दोनों लेग्स मैंने सेल कर दिए, ठीक है। अब ये प्राइस वापस गिरता है, लेट्स से ओके, गिरने वाला एग्जांपल लेते हैं, एंड स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं, एंड ये आके आ जाता है 1450 के आसपास, राइट। 1450 के पास आने का क्या मतलब है, अगर मैं इसका डेल्टा देखूँ एक बार को, राइट, ये भी अप्रॉक्सीमेटली इतने के आसपास है, मतलब 10 पॉइंट की मूवमेंट फॉर एवरी वन मूवमेंट इन द स्ट्राइक प्राइस, सो 70 पॉइंट्स के आसपास का इसको मूवमेंट चाहिए होगा। अपनी मान के चलते हैं, वैसे 70 तक नहीं जाएगा, मान के चल लेते हैं कि वो 40-50 की प्राइस मूवमेंट डाउन आई, एंड आपका ये स्ट्राइक प्राइस डबल हो चुका है, राइट। आइए अब एक बार ग्राफ देखते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी से तो ये होगा कि हम पहले एग्जिट कर जाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये होगी कि जैसे ही ये इतना पॉइंट मूवमेंट किया है इसने 40 पॉइंट्स का, तो हम एग्जिट कर जाएं। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि आप उस स्टॉक का एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जैसे अगर डाउन की तरफ देख रहे हैं तो एक सपोर्ट जोन देखें। अगर ये मेरा एक सपोर्ट जोन आ पा रहा है, देख सकते हैं यहाँ से प्राइस जंप बैक हुआ, इधर से जंप बैक हुआ, इधर से जंप बैक हुआ, तो अगर ये इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे जा रहा है, तो फिर मैं अपनी पोजीशन को उस टाइम पे उस लेग से एग्जिट कर जाऊंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मुझे कितना डिफरेंस दे रहा है, राइट। अगर आपके किसी भी लेग में आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई जोन पास में है, राइट, तो आप चाहें तो अपने लेग से जल्दी भी एग्जिट कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम डबल तो हो गया है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वहाँ पे एक सपोर्ट जोन आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ से प्राइस के बाउंस बैक होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आप थोड़ा-सा और वेट करके उसको थोड़ा-सा और टाइम दे सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि चांसेस ऑफ बाउंस बैक बढ़ते हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि वहाँ पे सपोर्ट है, एंड प्राइस वहाँ से जंप बैक कर सकता है, तो आपको लॉस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर इन नेगेटिव साइड क्या होगा कि अगर वो बहुत सपोर्ट ज़ोन को कैटर नहीं करता है एंड उसके बाद भी नीचे आता है, तो आपको थोड़ा-सा लॉस और लेना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका रिवॉर्ड होना चाहिए था उससे, ठीक है? तो दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वर्क करती हैं। दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ आपको जल्दी एग्ज़िट करने के लिए अ, प्रेरित करती हैं, राइट? अब इनके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स भी हैं जो हम एक बार समझ लें तो थोड़ा बेटर रहेगा कि इन दोनों स्ट्रैटेजी से क्या बेनिफिट है आपको एंड क्या नहीं। तो सबसे पहला तो ये कि अ, आपको पता चल जाता है जल्दी कि कब आपका जो व्यू है वो आपके अगेंस्ट हो गया है। आपने लेट्स से अगर स्ट्रैंगल पोजीशन ली है तो आप चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा-सा न्यूट्रल रहे, ठीक है? स्लाइट मूवमेंट अप डाउन चलेगा, बट मेजर मूवमेंट्स कंटीन्यूअसली ना आती रहे। बट अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप जल्दी एग्ज़िट कर सकते हैं अपनी लॉस मेकिंग पोज़ीशंस के साथ, राइट? अगेन आपके पास एक फिक्स्ड एंट्री और एंट्री तो नहीं, मतलब फिक्स्ड एग्ज़िट आपको मिलता है। इस केस में आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि मेरे को कब एग्ज़िट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ कई बार हम अपने लॉसेस देखते हैं, तो हमारा माइंड कहता है कि शायद हम इसको जल्दी एग्ज़िट कर लें अपने लॉसेस कम करने के लिए। कई बार हमारा माइंड कहता है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, क्या पता ये लॉस हमारा पॉज़िटिव या प्रॉफ़िट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों में इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इन दोनों से हमें सेफ़गार्ड करता है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है? और आप अपने ट्रेड को एक अच्छा खासा टाइम भी देते हैं, जिसके अंदर वो अगर किसी उसको रिवर्सल मारना हो, ठीक है? तो आप उसको रिवर्सल मारने का टाइम भी दे पा रहे हैं।
तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर आप अपने डबल स्ट्राइक प्राइस का इवेंट रखते हैं या आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लेवल्स को कैटर करते हैं, तो आप अपने ट्रेड को एक चांस दे रहे हैं कि आप उस लेवल तक जाके वो वापस आ पाए। अगर कुछ लॉसेस हमें दे रहा है इनिशियली, तो उस लॉसेस को कवर करके प्रॉफिट वाले जोन में आ पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने मतलब हमें सपोर्ट जोन दिख रहा है बट फिर भी हमने एग्जिट कर लिया, तो ऐसा नहीं। तो आपको इसमें एक चांस भी मिलता है, तो ये सारे इसके कुछ फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ के। कॉन्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स इसमें ये है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:1 का ही मिलता है इसके अंदर, एंड इन सम केसेस उससे ज़्यादा गंदा भी मिल सकता है, जिसके अंदर अगर लेट्स से आपका अगर एक्स रिवॉर्ड है, तो आपको एक्स से ज़्यादा का रिस्क लेना पड़ सकता है, स्पेशली जो सेकंड स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वेट कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर आप कई बार जल्दी एग्जिट भी कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक में कब टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड इसका जो दूसरा कौन है वो ये है कि आपको एक गुड एंट्री स्टॉक के अंदर लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे रैंडमली आपने पोजीशन क्रिएट कर ली एंड उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं ये स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट कर लूँ। क्योंकि अगर आप देखो, जैसे सी डी एस का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास स्टॉक है। तो अगर आप ऐसे पॉइंट पे पोजीशन लेते हैं जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के पास है, राइट, और अब आप फार फेस्ट पोजीशन ले रहे हैं पुट सेलिंग की, राइट, तो आपको पता है कि आपके पास एक ये जोन है। तो अगर ये जोन को जैसे ही क्रॉस करेगा, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, राइट। बट अगर आप यही सेम चीज़ लेट्स से यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते, ठीक है, जब स्टॉक प्राइस इस लेवल्स पे है, 1600 के लेवल्स के ऊपर है, और तब आप एक फार फेस्ट पोजीशन पुट सेलिंग की कॉल क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्राइसेस बहुत ही कम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर आप डबल प्राइसिंग के साथ भी जाते हो, तो भी आपको पोजीशन बहुत ही जल्दी एग्जिट करनी पड़ सकती है। एंड अगर आप वेट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो आप उस लेग के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस दिख सकते हैं, बिकॉज प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव कर गया होगा अपने पॉइंट से। ठीक है, अभी भी आप इन फेवर ही हैं। लेट्स से अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती 1400 फुट बेच के, राइट, तो ऑब्वियसली आपको गेन बहुत कम मिला होता, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बावजूद भी आपको अपने लॉस जो दिख रहा होता है उसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट दिख रहा होता है। तो क्या आप उतना केटर करना चाहिए हमें? द आंसर वुड बी नो। तो अगर आप फार फेस्ट पोजीशन बना रहे हैं किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के, तो बेटर रहेगा आप डबल प्रीमियम वाली स्ट्रैटेजी के साथ अपनी रिस्क को कवर करें। जिसका मतलब हुआ कि अगर आपने यहाँ पोजीशन बनाई और पोजीशन यहाँ पे आते थोड़ा डाउन आने पे आपके प्रीमियम्स डबल हो चुके हैं, तो आप यहीं से एग्जिट कर जाएं, आप बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे पोजीशन ले रहे हैं जहाँ पे आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास हैं एंड वहाँ से काफ़ी दूर की पोजीशन बना रहे हैं, तो प्रेफरेबल रहेगा कि आप उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाले जोन को ही अपना एग्जिट पॉइंट बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से इस वाले पॉइंट पे आप कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं इस दिन, जहाँ पे आपका स्टॉक 1500 के आसपास डील कर रहा है, यहाँ पे आप अगर एक पुट सेल करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा जोन है जहाँ से अगर प्राइस लेट से यहाँ से रिवर्स आ रहा होता एंड ये जोन को ब्रेक कर रहा होता, तो आप अपने पोजीशंस को यहाँ से एग्जिट कर सकते थे, राइट। तो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं। आई होप इन दोनों एग्जांपल से, इन दोनों चार्ट से मैंने आपको समझा पाया कि ये क्या स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें। अगर आपको पसंद नहीं भी आया या कोई डाउट्स है, तो भी आप कमेंट्स में ये बता सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम, आई वुड बी हैप्पी टू टेक सम फीडबैक अगर आपका कोई फीडबैक भी है तो। बट आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल, एंड मुझे स्ट्रैटेजीज़ के बिना प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग के अंदर एंटर नहीं करना है, बिकॉज कई बार अगर पोजीशंस बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाती हैं तो लॉसेस जो हैं हमेशा बढ़ सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं पे ऑफ चार्ट में, जैसे जैसे पोजीशन हमारे अगेंस्ट जाएगी वो और ज़्यादा ही गिरती रहेगी, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑलवेज हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी जब भी आप किसी ऑप्शन ट्रेड के अंदर जा रहे हैं कि इस पोजीशन से मुझे एग्जिट कब करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लर्नड अ लॉट टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।